चैप्टर नंबर 1 एडिशनल क्वेश्चन बैंक 69 क्वेश्चन थे। log a to the power 1/2 to the base b, log b cube to the base c, log c to the power 2/3 to the base a is equal to पावर हम ये वाली फ्रंट में ले लेंगे, ये वाली पावर भी फ्रंट में ले लेंगे और ये वाली जो पावर है ये भी हम फ्रंट में ले लेंगे log के। तो 1/2 log a टू द बेस b इंटू ये 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा 3 log b टू द बेस c इंटू 2/3 लॉगरिथम c टू द बेस a। नाउ 1/2 इंटू 3 इंटू 2/3 log a टू द बेस b log c to the base a and log b to the power c। तो 2 से 2 कट हुआ, 3 से 3 कट हुआ, b to a to c, c to b, यानी कि b से b पर जा रहे हैं और log b base b is equal to 1, यानी कि आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ a to the power log b अपॉन c, b to the power log c अपॉन a डॉट c to the power log a अपॉन b। ठीक है, इस पूरे को हमने a लेट कर लिया है, a टू द पावर लॉग b अपॉन c, b टू द पावर लॉग c अपॉन a डॉट c टू द पावर लॉग a अपॉन b। ठीक है, a लेट कर लिया। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, देखिए हम a एज इट इज लिखा है, देखिए ये दोनों डिवाइड में है, इन दोनों को इसलिए मैं माइनस में लिख सकती हूँ, a टू द पावर लॉग b माइनस लॉग c प्लस डॉट बी लॉग सी माइनस लॉग ए। जो डिवाइड में है लॉगरिथम में माइनस में लिखे जा सकते हैं, सी टू द पावर लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन 64 बन चुका है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ए की वैल्यू इसमें 1 आनी है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। द वैल्यू ऑफ बी सी टू द पावर लॉग बी अपॉन सी, सी ए टू द पावर लॉग सी अपॉन ए बी टू द पावर लॉग ए अपॉन बी इज। सबसे पहली बात, हमने इस पूरे स्टेटमेंट को a लेट कर लिया है, बी सी टू द पावर लॉग b माइनस लॉग c। कैसे लिखा, देखिए ये डिवाइड में है तो इसे हम माइनस में लिख सकते हैं, लॉग b माइनस लॉग c, बाकी एज इट इज सी ए लॉग c माइनस लॉग ए बी लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे, लॉग a इज इक्वल टू इस वाले फंक्शन का भी लॉग लिया जाना है। लॉग में क्या होता है, जो पावर होती है वो आप फ्रंट में लिख सकते हो, यानी कि लॉग बी माइनस लॉग सी लॉग बी सी प्लस लॉग सी माइनस लॉग सी ए लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बी। ठीक है, लॉग ए लिखा, लॉग बी माइनस लॉग सी लिखा, लॉग बी डॉट सी को हम बी प्लस सी लिख सकते हैं, लॉग बी प्लस लॉग सी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथम के माध्यम से। लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग सी माइनस लॉग ए, इसको लिखेंगे लॉग सी प्लस लॉग ए। ठीक है, प्लस लॉग ए माइनस लॉग बी और ये हो जाएगा लॉग ए प्लस बी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी लिखा हुआ है और ये a प्लस बी लिखा हुआ है, दोनों टर्म्स माइनस है, ये दोनों टर्म्स ही प्लस का रखी है, तो फॉर्मूला बनना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। सेम इनकी जगह भी लॉग सी का स्क्वायर माइनस लॉग ए का स्क्वायर, इसी तरह से तीसरा लॉग ए का स्क्वायर माइनस लॉग बी का स्क्वायर। ठीक है, लॉग बी का स्क्वायर से लॉग बी का स्क्वायर कट हो जाता है, सी से लॉग सी का स्क्वायर कट हो जाता है, लॉग ए स्क्वायर से लॉग ए स्क्वायर कट हो जाता है, तो लॉग ए की वैल्यू फाइनली 0 आती है। 0 को हम log 1 लिख सकते हैं, log a की वैल्यू log 1 के इक्वल है, तो यानी कि a इक्वल टू 1 हो जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 1। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ log a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n प्लस log b टू द पावर n अपॉन c टू द पावर n प्लस log c टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n इज। देखिए ये जो तीनों टर्म्स है ये एडिशन में लिखी हुई हैं, तो इन्हें हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। लॉगरिथम a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इंटू b टू द पावर n इंटू c टू द पावर n इंटू c टू द पावर n इंटू a टू द पावर n। a टू द पावर n से a टू द पावर n कट जाता है, b टू द पावर n से
b टू द पावर n कट जाता है, c टू द पावर n c टू द पावर n, log 1 आ जाता है, log 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 73, द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम a स्क्वायर अपॉन bc प्लस लॉगरिथम b स्क्वायर अपॉन ca प्लस लॉगरिथम c स्क्वायर अपॉन ab इज। सेम इसमें भी यही बात है, इन तीनों को हम मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, इससे, इससे और इससे। लॉगरिथम a स्क्वायर अपॉन bc इंटू b स्क्वायर अपॉन ca इंटू c स्क्वायर अपॉन ab। तो a स्क्वायर से मैंने a स्क्वायर कट कर दिया, b स्क्वायर से मैंने b और b कट कर दिया, c स्क्वायर से मैंने c और c कट कर दिया, तो log 1 आया, log 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए log a टू द पावर 9 प्लस लॉगरिथम a इज इक्वल टू 10 इफ द वैल्यू ऑफ a इज गिवन बाय, a की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए 9 हमारे पास वैल्यू की पावर लगा हुआ है, तो इसे हम फ्रंट में लिख सकते हैं, 9 log a प्लस log a इज इक्वल टू 10। 9 और 1 हो जाएंगे 10 log a, यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है, 10 से 10 कट हुआ, यहाँ आ जाएगा 1। log a इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 की जगह log 10 लिखा जा सकता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। क्वेश्चन 75 मेमोरी पॉइंट है, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की, टेस्ट से या फिर एग्जाम से पहले। इफ log a अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू log b अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू log c अपॉन x माइनस वाई, तो ये तीनों इक्वल वैल्यूज हैं, हम इक्वल टू k मान लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू पूछी है, तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग क्या काम करेंगे, क्वेश्चन में log a अपॉन y माइनस जेड रखा है, इन तीनों को इक्वल टू k मान लेते हैं। अब k की फॉर्म में इनकी वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे कि वैल्यू निकालनी कैसे है। मेरे पास है लॉगरिथम a अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू k, मैंने इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को लिया है, ठीक है। अब y माइनस जेड की यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, लॉगरिथम a इज इक्वल टू y माइनस जेड इंटू के, बेस ले लेते हैं 10, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि लॉगरिथम को इंडिसेस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे लॉगरिथम में लिखा हुआ है तो इंडिसेस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a टू द पावर c इज इक्वल टू b, a टू द पावर c इज इक्वल टू b, ठीक है। 10 टू द पावर y माइनस z इंटू k इज इक्वल टू a, 10 टू द पावर y माइनस z इंटू k इज इक्वल टू a, ऐसे a की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह से इसको और इसको जब लेंगे तो ऐसे ही b की वैल्यू निकल आएगी, इस टर्म को लेंगे तो इसी तरह से c की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो वैल्यू ऑफ a b c, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी है, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी है, c की जगह c की वैल्यू पुट कर दी है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, इनका बेस इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और k मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। y से y कट हुआ, z से z कट हुआ, x से x कट हुआ, 10 टू द पावर 0, किसी की पावर 0 यानी कि वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, लॉगरिथम a अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू लॉगरिथम b अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉगरिथम c अपॉन x माइनस y। द वैल्यू ऑफ a टू द पावर y प्लस जेड, b टू द पावर z प्लस एक्स, c टू द पावर x प्लस y इज गिवन बाय। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इन तीनों को इक्वल टू k मान लिया, और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे। देखिए वैल्यूज कैसे निकलेंगी एक बार देखते हैं जरा। ये था हमारे पास लॉगरिथम a अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू k, इनको k के इक्वल मान लिया है, यहाँ बेस 10 ले लिया है, y माइनस जेड इधर पहुंचाएंगे, log a बेस 10 इज इक्वल टू y माइनस जेड इज इक्वल टू k, ठीक है। अब इसे इंडिसेस फॉर्म में लिखेंगे, 10 टू द पावर y माइनस जेड इंटू k इज इक्वल टू a, 10 टू द पावर y माइनस जेड इंटू k इज इक्वल टू a, ठीक है।
पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे a की पावर चाहिए y प्लस जेड, तो मैं इधर की पावर भी y प्लस जेड रखूंगी और इधर की पावर भी y प्लस जेड रखूंगी, तो बनेगा 10 टू द पावर y माइनस जेड, जो कि ऑलरेडी है, बाहर की पावर और आ जाएगी y प्लस जेड इंटू के इज इक्वल टू a टू द पावर y प्लस जेड। तो a टू द पावर y प्लस जेड की वैल्यू मेरे पास इस तरह से आ गई है। सेम इसी तरह से हमें निकालनी है b की वैल्यू, b टू द पावर z प्लस x की वैल्यू ये आ जाएगी। देखिए a टू द पावर y प्लस जेड की वैल्यू निकाली, अभी बताई है। उसी तरह से 10 टू द पावर के, ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या, तो या फिर फॉर्मूला हमने लगा दिया a माइनस बी ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, इसी तरह से b टू द पावर z प्लस एक्स निकाल लेनी है, सिमेट्रिक है तो आप इसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। 10 टू द पावर के जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह c टू द पावर x प्लस वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो 10 टू द पावर के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने तीनों की मल्टीप्लीकेशन पूछी है, तो फर्स्ट इक्वेशन इंटू सेकेंड इक्वेशन इंटू थर्ड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a टू द पावर y प्लस जेड डॉट b टू द पावर z प्लस एक्स डॉट c टू द पावर x प्लस वाई। a की जगह a की वैल्यू रख दी, b की जगह वैल्यू रख दी, c की जगह c की वैल्यू रख दी। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों कट हो गए, ये दोनों कट हो गए, ये दोनों कट हो गए। 10 टू द पावर 0 यानी कि वैल्यू हो गई 1। क्वेश्चन देखिए 77, इफ log a is equal to 1/2 log b equal to 1/5 log c, the value of a to the power 4 b cube c to the power minus 2 is। देखिए क्वेश्चन में क्या काम करना है, log a बेस हमने 10 मान लिया है, 1/2 log b बेस 10 ले लिया है, इक्वल टू 1/5 log c बेस 10 ले लिया और तीनों को इक्वल मान लिया है k के। ठीक है, अब ये 1/2 फंक्शन पर वापस लगा देंगे b टू द पावर 1/2। इस तरह से ये 1/5 c पर लगा देंगे c टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू k। ठीक है ना, तो log a बेस 10 इक्वल टू log b टू द पावर हाफ बेस 10 log c टू द पावर 1/5 10 इज इक्वल टू k। अब ये वाला और ये वाला इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास है, मैं कह रही हूं इसको और इसको लेना है। लॉगरिथम a बेस में 10 है इक्वल टू k। अब इसे इंडिसेस फॉर्म में लिखते हैं, 10 टू द पावर k इज इक्वल टू a, 10 टू द पावर k इज इक्वल टू a, ये आ गया 10 टू द पावर a। इसी तरह से इसे लिखेंगे 10 टू द पावर k इज इक्वल टू b हाफ, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो 10 टू द पावर 2k इज इक्वल टू b। ऐसे ही 10 टू द पावर k इज इक्वल टू c टू द पावर 1/5, दोनों तरफ की पावर 5 करने पर 10 टू द पावर 5k इज इक्वल टू c हो जाएगा। a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है नाउ a टू द पावर 4 b क्यूब c टू द पावर -2। अब a की जगह a की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, b की जगह b की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है और c की जगह c की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। बाहर वाली पावर मेंटेन रखनी है, दैट इज 4 3 एंड -2। अंदर की पावर की बाहर की पावर की मल्टीप्लीकेशन होती है 10 टू द पावर 4k, 10 टू द पावर 6k, 10 टू द पावर माइनस के 5 टू द 10k, 10 टू द पावर 4 और 6 10k माइनस 10k, ये दोनों कट हो गए, 10 की पावर 0 यानी कि 1। इसका आंसर आ जाता है 1। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, इफ 1/2 log a इज इक्वल टू 1/3 log b इज इक्वल टू 1/5 log c, देन द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 4 माइनस bc। देखिए ये 1/2 वापस यहाँ लगा देंगे यानी कि log a टू द पावर 1/2, ये वापस यहाँ लगा देंगे log b टू द पावर 1/3, ये वापस यहाँ लगा देंगे log c टू द पावर 1/5। ठीक है, log a to the power 1/2 to the base 10 equal to log b to the power 1/3 to the base 10 equal to log c to the power 1/5 to the base 10 is equal to, हमने k लेट कर लिया है, ये हमने लेट किया है। ठीक है, अब इसको और इसको लेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाली है। 10 टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर हाफ, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो a इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 k आ जाएगा।
इसी तरह से 10 टू द पावर k इज इक्वल टू b टू द पावर 1/3। दोनों तरफ का क्यूब करेंगे 10 टू द पावर 3k इज इक्वल टू b। ऐसे ही ये दोनों हैं 10 टू द पावर k इज इक्वल टू c टू द पावर 1/5। अब दोनों तरफ की पावर 5 कर देंगे। यहाँ 10 टू द पावर 5k और c टू द पावर 5 हो जाने से c बनेगा। a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है। अब a टू द पावर 4 माइनस bc। a की जगह a की वैल्यू रखेंगे, b की जगह b की वैल्यू रखेंगे और c की जगह c की वैल्यू रखेंगे। 10 टू द पावर 8k माइनस 10 टू द पावर, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। 5 6 7 8 8k हो गया। 10 टू द पावर 8k से 10 टू द पावर 8 कट हो गया, 0 आ गया, यानी कि a टू द पावर 4 माइनस bc इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 79 देखते हैं। 1/4 log a बेस 2 इक्वल टू 1/6 log b बेस 2 इक्वल टू माइनस 1/24 log c बेस 2 इक्वल टू के हम खुद मान लेंगे द वैल्यू ऑफ a क्यूब b स्क्वायर इंटू c। ठीक है, इसकी वैल्यू उन्होंने पूछी है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये वाली वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे। a टू द पावर log a टू द पावर 1/4 टू द बेस 2, ये यहाँ लगा देंगे log b टू द पावर 1/6 टू द बेस 2 माइनस लॉगरिथम c टू द पावर 1/24 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, ये हो गया द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास बन जाती है। देखिए ये वाला जो माइनस है, ये वाला भी हमने यहाँ भेज दिया है। ठीक है, log c टू द पावर माइनस के 1/24 टू द बेस 2 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो फाइनली log a टू द पावर 1/4 टू द बेस 2 log b टू द पावर 1/6 टू द बेस 2 इक्वल टू log c टू द पावर माइनस के 1/24 टू द बेस 2 इज इक्वल टू k। ठीक है, अब इन दोनों को पिक करेंगे और हमें a की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारे पास क्या है, लॉगरिथम बेस में 2 है, a टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू k है। इंडिसेस फॉर्म में लिखो, टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर 1/4। दोनों तरफ की पावर 4 करने पर टू दी पावर k की पावर भी 4 हो जाएगी, a टू दी पावर 1/4 की पावर भी 4 हो जाएगी। तो टू दी पावर 4k इज इक्वल टू a टू दी पावर 4/4, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी टू दी पावर 4k, a इज इक्वल टू दी पावर 4k। इसी तरह से इसे लेंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी, ऐसे ही इसे लेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टेटमेंट पूछा है a क्यूब b स्क्वायर इंटू c की वैल्यू। a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे, c की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे। बाहर वाली पावर मेंटेन रखेंगे। ठीक है, अंदर की पावर की बाहर की पावर की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 4 तिया 12 माइनस के 3k, a 4 इज 12k और 6 2 12k और माइनस के 24k। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो गई है अगर बेस इक्वल है तो, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, साथ साथ अंदर और बाहर की पावर की मल्टीप्लीकेशन भी की है। ये दोनों कट हो गए, ये दोनों कट हो गए, टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये 79 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक